दरिंदों को चौक में खड़ के गोली मार देनी चाहिए। करने तो ये काम आते हैं हमारे यहाँ बिहार से या कहीं से। वो तो हरियाणा का था। हरियाणा को कोई भी हो, एक तो इनको रोजी रोटी दो, जी जी है ना। फिर उन्हीं की घर की बहू बेटियों पे ये आंख रखते हैं। को रोकने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है नो जेल नो बेल, सीधा ऊपर सीधा गोली मार देनी चाहिए। ऐसे बंदे को कोई भी उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जो नौकर रखते हैं, नौकर रखते वक्त आपको उसकी सभी आइडेंटिफिकेशन लेनी चाहिए, कहाँ से है, कहाँ रहता है, उसका आईडी प्रूफ क्या है। अच्छा, फिर इस नौकर को रखना चाहिए। बिना आइडेंटिफिकेशन या किसी की गारंटी के बिना मेरे को नहीं लगता नौकर को रखना चाहिए। अगर आप रखते हो तो फिर आपको ऐसे सिट्टे भुगतने पड़ते हैं जो आप आजकल भुगत रहे हो, जो और दिल्ली में कांड हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बड़ी दर्दनाक घटना है। दिल्ली में एक अधिकारी रहते हैं जिनके घर में नौकर रहता था, राहुल मीणा नाम का, हरियाणा का था वो 8 महीने काम किया। लोगों ने शिकायत किया कि बंदा सट्टेबाज है, लोगों से कर्जा लेता था। उन्होंने 1.5 महीना पहले निकाल भी दिया था, लेकिन वो धोखे से घर में आता क्योंकि घर का सारा ठेरो जानता था और बच्ची को मार डाला, उसके साथ रेप किया। बड़ी दुख की घटना है, बहुत बड़ी दरिंदगी है दोस्तों। पूरा देश गमगीन है क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी होती हैं तो व्यक्ति, तो जिस परिवार के साथ ये घटनाएं घटी हैं वो तो दुखी है, साथ में सुनने वाले और पूरा देश भी दुखी हो जाता है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए, ऐसे लोगों को सबको क्या सजा सख्त दी जाए ताकि समाज में फिर दोबारा ऐसी घटना ना घटे। नमस्ते जी। मैडम, ये बताएं कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, राहुल मीणा नाम का लड़का एक IRS अधिकारी के घर में जॉब करता था, 20,000 तनख्वाह। तब देखें इस दरिंदे को क्या सजा मिलना चाहिए। ऐसे दरिंदों को चौक में खड़ के गोली मार देनी चाहिए। करने तो ये काम आते हैं हमारे यहाँ बिहार से या कहीं से। वो तो हरियाणा का था। हरियाणा को कोई भी हो, एक तो इनको रोजी रोटी दो, जी जी, है ना। फिर उन्हीं की घर की बहू बेटियों पे ये आंख रखते हैं। मार डाला, बच्ची को मार डाला। मारना तो बहुत गलत बात है, इसको गलत बात है, इसको भी मार दो ना, कोई दुख नहीं है हमें। जिसका बच्चा जाता है ना, दुख उनको होता है। ये बताएं कि नौकर तो सबको रखना ही पड़ता, आप सभ्य परिवार से हैं, आपको भी शायद रखना पड़े, लेकिन क्या क्या सावधानी बरती जाए ऐसी कि जिससे भविष्य में ऑन द फ्यूचर ऐसी घटना ना घटे। सावधानी तो क्या कर सकते हैं, इनका आईडी प्रूफ होते हैं और इससे ज़्यादा क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। अब तो एक ही बात है कि ऐसी कोई भी गलती करे तो उनको मार दो। मारने की सजा तो, मौत की सजा तो मौत ही होनी चाहिए, तभी ये लोग हटेंगे। मोदी जी इस समय योग्य प्रधानमंत्री भारत के हैं। हाँ जी। क्या आप उनसे कहना चाहेंगे कि इस घटना के ऊपर क्या संज्ञान लें वो? मोदी जी बिल्कुल ध्यान नहीं देते इन बातों पे। कोई ये तो फायदा पूरे नहीं। देश में चर्चा तो चल रही है ना। कुछ नहीं कर सकते मोदी जी, ना उनकी कोई टीम करती है, ना उनके कोई डिपार्टमेंट करते हैं। ये तो योगी जी होंगे ना, तो फिर भी कुछ कर सकेंगे। हम तो योगी जी के फैन हैं। योगी जी के फैन हैं आप? ऑन द स्पॉट तुरंत। तुरंत। सर, आपका नाम? पंकज सहगल। सहगल साहब, ये बताएं कि जो राहुल मीणा नाम का दिल्ली में एक अधिकारी के घर काम किया, एक मिनट, एक नौकर था, उसने ऐसी दरिंदगी की है, पूरी समाज शर्मसार कर दिया इसने। इस दरिंदे को क्या सजा मिलना चाहिए? बस चौक पे खड़ा करके काट मार के खत्म करो कहानी उसकी। ऐसे बंदों को ज़्यादा देर जिंदा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों को नौकर तो रखना ही है, क्या क्या सावधानी बरती जाए कि आगे से ऐसी वेरीफाई घटना? करो, आधार नंबर वगैरह लो, आधार कार्ड लो, उनका कोई घर के एड्रेस वगैरह नोट करो, और नोट ही नहीं करना, आप कंफर्म भी करो कि उसी का है ये एड्रेस। लापरवाही ना करो बिल्कुल भी। हाँ, जो घर में नौकर रखे जाते हैं लोगों का वो पूरा भेद भी जान जाता, लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। वो भेद जान जाता है, आप भी तो उसका भेद रखो कि सिर्फ भेद देने के लिए ये। नहीं, लोग अटैच, इमोशनली अटैच हो ही वो जाते तो हैं। बेवकूफ़ी है। प्रोफेशनली काम कराना है तो उसके साथ प्रोफेशनली रहो, उसको ज़्यादा प्यार को भाव देने की जरूरत नहीं होती। नौकर को उसकी हद में रखना चाहिए। मतलब साहब, आपका नाम? मेरा नाम है जी भारत। भारत साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी राहुल मीणा नाम का नौकर अपने मालिक के साथ किया है, अधिकारी के फैमिली में घटना घटी है,
इस दरिंदे को क्या सजा मिलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जो नौकर रखते हैं, नौकर रखते वक्त आपको उसकी सभी आइडेंटिफिकेशन लेनी चाहिए, कहाँ से है, कहाँ रहता है, उसका आईडी प्रूफ क्या है, अच्छा, फिर इस नौकर को रखना चाहिए। बिना आइडेंटिफिकेशन या किसी की गारंटी के बिना मेरे को नहीं लगता नौकर को रखना चाहिए। अगर आप रखते हो तो फिर आपको ऐसे सिट्टे भुगतने पड़ते हैं जो आप आजकल भुगत रहे हो, जो और दिल्ली में कांड हुआ है। अच्छा अच्छा। उसके अलावा अगर आपको नौकर रखना है, अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ रखना। जो नौकर ने अभी जो एक किया है, पकड़ लीजिए। हाँ जो कांड किया है, हाँ हाँ। मेरे को लगता है उसको सबसे सख्त सजा चाहिए, और सरकार को भी इसको लेकर कुछ कानून बनाने चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, फिर ही बंदा कोई सर्वेंट रख सकेगा। सर, देखने में ये आता है कि जो घरेलू नौकर होता है वो लोग अटैचमेंट हो जाते हैं, उससे अटैचमेंट हो जाते हैं, घर का सारा भेद भी वो जान जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, आज पहली बार तो नहीं हो रही है कि घर का नौकर कोई बड़ी घटना घटा के चला जाए। जी। ऐसी दरिंदगी से बचने के लिए क्या होना चाहिए कि ताकि भविष्य में किसी के साथ, अब जो फैमिली को नौकर रखना हो तो रखना ही रखना है, हाँ जी। लेकिन सामने वाला तो इस ऐसी घटना घटा गया कि बच्ची को मार डाला, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो ऐसे नौकरों को तो जो ऐसे भी बंदे जो व्यवहार करते हैं, रेप करते हैं या किसी का कत्ल करके भाग जाते हैं, तो मेरे को लगता है इनको फांसी की सजा सुनानी चाहिए। इसका हल यही है, एक दो जनों को फांसी की सजा होगी तो डर का खौफ पैदा होगा, तो बंदे ये काम करने से पहले डरेंगे। और मालिकों को भी चाहिए, जो बंदा सर्वेंट रख रहा है, कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, वो कहाँ से आया है, कहाँ रह रहा है, क्या। बाकी बात ये है कि किसी के दिल का कुछ पता नहीं लगता कि उसके दिल में उसके क्या फादर को जानता भी था, वो जानते थे, अधिकारी जो है आईआर साहब वो जानते थे। तो वही बोल रहा हूँ ना, किसी अभी के मैं दिल का जा कुछ नहीं पता पाया कि हूँ, लेकिन दिमाग जाने का में मैं क्या भी- चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो अगला क्या करेगा इस टाइम। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका नौकर रखने से पहले आपको अच्छी से अच्छी आइडेंटिफिकेशन देनी चाहिए। अपने सीक्रेट है जो आप घर में रख के अपने सर्वेंट्स को अपने सीक्रेट बता देते हैं, उसके सामने बातें करने लग जाते हैं, जो आपकी प्राइवेटी बात होते हैं, उनको लगता नहीं करनी चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। ये जो घटना घटी है हमारे दिल्ली की बात है, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, नोएडा से, और हमारे एरिया से बहुत नज़दीक है। लेकिन आप मोदी जी से क्या कहेंगे कि ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें? मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वेंट पॉलिसी को लेकर ना कुछ सख्त कानून बनाए जाएं, कि उनके कुछ ऐसी गारंटी रखी जाए कि अगर कांड करने से पहले या कोई ऐसा काम करने से पहले वो 20 बार सोचें। आपका नाम? बीडी प्रोहित, आगे हो गए बीडी प्रोहित। सर, ये बताएं कि जो दिल्ली की घटना घटी है, एक नौकर है अपने मालिक की लड़की को मार देता है और रेप भी करता है, और साथ में 2-2.5 लाख का उसने नकदी जेवर भी लेके चला गया, पकड़ा भी गया। मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली की घटना भी है, अभी मैं जा नहीं पाया हूँ लेकिन जाऊँगा। ऐसे दरिंदे को क्या सज़ा मिलना चाहिए? हिंदुस्तान में ऐसे होता ही रहता है, हाँ। सब बेवकूफ़ बनाने का काम है और कोई लेना देना नहीं है इसमें। अरे मार डाला तो रखते नहीं, और वही गलती है इसमें। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जैन मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ लुधियाना में। लुधियाना बिजनेस करते हैं। साहब, ये बताएं कि शायद आप भी घर में नौकर रखते होंगे, सभ्य परिवार से आप दिख रहे होंगे भी। साहब, ये बताएं, दिल्ली की घटना है, एक अधिकारी उनके घर नौकर काम करता था, उसने क्या किया कि उनके घर के बच्ची जो थी, जिसकी उम्र 20 से 22 साल की थी, इंटर टॉप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उस बच्ची को मार दिया गया। मार देता और मार के रेप भी करता, रेप करके घर से नकदी जेवर जो था लेके चला गया, क्योंकि घर का भेद उसको पता था। साहब, ऐसे दरिंदे को क्या सजा मिलना चाहिए? थोड़ा सा आप पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका कानून बनना थोड़ा चाहिए। तेज जैसे बोलिए। आप हाँ, तेज थोड़ा सा। हाँ, जैसे आपको पता है कि दुबई में या कोई और भी जो देश हैं, वहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड एक महत्वपूर्ण कानून बने हुए हैं। हमारे इंडिया में कानून नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, परिवार वालों को, बंदे को पकड़ के खुद ही उसको सज़ा देनी चाहिए। सिवाय के केस चलेगा, पुलिस आएगी, उसके बाद उसके कोर्ट केस होएंगे, फिर उसको सज़ा मिलेगी, फिर उसको बेल होगी, क्या क्या होगा उसमें बीच में, तब तक तो कई साल निकल जाएंगे। तो उसको पकड़ो, उसी समय उसका जो इसने इतनी दरिंदगी, जो इसने हरकत करी है, बच्ची को मार के उसका रेप भी किया है। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, उस बंदे को तो मैं कहता हूँ उसके पीसीस करने चाहिए, तो पता लगे। और उसके बाद पूरे भारत में कोई बंदा ऐसी घटना ना कर पाए। ये सब लोगों को पता लगेगा, जो लोग ऐसे करते हैं उनको पता लगना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करेगा तो ऐसा उनको सख्त उनको ये जो सारा कहते उसके जब उसको काटोगे उसको पता लगेगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा। कोई बंदा
दोबारा ये सोच भी नहीं पाएगा कि मैं ये काम करूँ और मैं ऐसी दरिंदगी हरकत करूँ। तो इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बताएं कि घर में लोगों को नौकर तो रखना ही पड़ता है। अब जो बड़े लोग हैं उनको नौकर तो रखना पड़ेगा। नौकर रखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए कि ताकि आगे से ऐसी घटना ना घटे, ऐसी घटना का रोकथाम भी किया जा सके? देखिए, अगर नौकर रखते हैं उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लोग वेरिफिकेशन तो रख लेते हैं, उसका आधार कार्ड। ये बच्ची आपकी है? अच्छा। आधार कार्ड के साथ साथ उसका पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि क्या उसका बैग क्या है, उसने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ। लोग तो भागते हैं कि हमें नौकर मिल जाए, बस नौकर मिल गया तो हो गया, पर इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों के साथ करके नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इनको इमोशनली होना चाहिए उतना हो। ये नहीं है कि सारा कुछ उनको बता दो बेटा ये भी खा ले वो भी खा ले, और उसकी बिना वेरिफिकेशन उसको रख लिया। रखना चाहिए, नौकर रखो, बट उसकी वेरिफिकेशन करो जो कहाँ रहता है, किसकी जिम्मेवारी पे आया है, फिर उसको पकड़ो। उसके एक बंदे के साथ 10 बंदे इन्वॉल्व करो कि अगर ये कल को ऐसा कुछ करेगा 10 बंदे अंदर जाएंगे, तो ये दोबारा ये चीज़ घटना होएगी नहीं, कोई नौकर ऐसा काम ही नहीं कर पाएगा। सर आपका नाम? रजत जैन। रजत जैन। रजत साहब ये बताएं कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, ऐसे दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे परिंदे को तो सड़क पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। गोली मार देना चाहिए। साहब ये बताएं कि मोदी साहब से क्या गुहार लगाएंगे कि आगे ऐसी घटना न घटे? घटना को रोकने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है, नो जेल नो बेल। सीधा ऊपर, सीधा गोली मार देनी चाहिए। ऐसे बंदे को कोई भी उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। जनता के बीच में छोड़ दो, अपने आप जनता इलाज कर देगी, तभी ठीक होगा। इसीलिए ये हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रहा है कि पहले यहाँ पे पुलिस पकड़ती है, फिर जेल जाते हैं, फिर आगे केस चलते हैं, वो कितने सालों का लटक जाते हैं। इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं है। ये यही होना चाहिए, जो भी कोई जुल्म करे बीच सड़क में जनता के पास छोड़ दो, अपने आप इलाज कर देगी, अपने आप अकल आ जाएगी। 2 लोगों के साथ ऐसे होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ। आपका नाम? मेरा नाम सचिन। सचिन साहब ये बताएं कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, हाँ, नौकर घर में काम करता था, लड़की को मार डाला, नकदी जेवर था वो भी ले गया, रेप भी किया, इस दरिंदे को क्या सजा मिलना चाहिए? सर ऐसे इंसान को तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पहली गल तो मतलब सबक मिले, ऐसी सज़ा मिले कि लोगों को पता लगे ਜਿਹੜੇ इदा का गलत काम करते हैं भी अगे तो रूह कंबे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ काम दोबारा ना कोई कर सके। लोगों को घरों में नौकर तो रखना ही पड़ता है, लेकिन अगर नौकर रखते समय इसमें क्या सावधानी बरती जाए कि ऐसी घटना न घटे? सर प्रशासन वालों गाइडलाइन जारी कीतियां हुई ने कि उन्होंने जो पहला उत्थे इनफॉर्म करना पैंदा कि प्रूफ वगैरह उन्होंने देने पैंदे आ, जमा करवाने पैंदे, वेरिफिकेशन प्रॉपर करवानी पैंदी आ भी असी इस इंसान को रख रहे अपने। पर कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ज़्यादा पैसे के चक्कर के कुछ वो नहीं करवा पाते या जल्दबाजी के किसी भी कारण वो नहीं कराते। फिर जो इदा के कांड हो जाते हैं उस तो बाद फिर उन्होंने हरजाना भी भरना पैंदा मकान मालिक को। ये जोड़े हूँ कहना नहीं चाहिए, पर जो दूसरे साइड तो आते हैं अपना इधरों नेपाल यूपी। ये बंदा हरियाणा का ही था। हरियाणा का सी? हाँ। मैंने सुनी नहीं, वैसे मैं न्यूज़ तुम मैंने जो ना, दसा। हरियाणा का है। आपका नाम? जसकीरत। मैडम ये बताएं, जो कुछ भी IRS अधिकारी के घर में दिल्ली में हुआ है, बच्ची को मार डाला, बच्ची के साथ रेप भी किया और उसके बाद जेवर नकदी लेके भाग गया, पकड़ा भी गया, इसमें पुलिस कस्टडी में है, इस बंदे के साथ क्या होना चाहिए? उसको उसी वक्त फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। हाँ जी, उसी वक्त फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। फांसी पर चढ़ा देना। बिल्कुल। अच्छा। किसी तरह की कोई भी उसको मिलनी नहीं चाहिए कि भाई हाँ तो तेरे के लिए सज़ा जो है थोड़ी सी कम की जाए या केस चले उसके अगेंस्ट, कुछ नहीं, उसी वक्त ही हैंग टेल जाए, बात खत्म। ये बताएं कि लोगों को घरों में नौकर तो रखना ही पड़ता है, नौकर तो रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कि भाई वो भी एक बहुत बड़े अधिकारी थे हैं, उनके घर में ऐसी घटना घट गई, क्या ऐसी सावधानी बरती जाए जिससे आगे ऐसी किसी के साथ ना हो? नौकर सबको ज़रूरत होती है रखने की, लेकिन नौकर जो है रखने से पहले एक आपको पहले सारी इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी कीजिए कि हाँ कहाँ से बंदा आया है, कहाँ का है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसको कोई यहाँ पे आसपास कोई जानता भी है कि नहीं जानता। अगर आपको
थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, उसका कोई आधार कार्ड है, उसका कुछ है आता पता, तो उससे फिर इस तरह की धोखाबाजी के चांसेस कम हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके दिखाया है, लोगों ने जो कुछ भी अपनी राय रखी है मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।